इनसाइट दोस्तों, मानव संपदा पोर्टल के जरिए होंगे जिले के अंदर बेसिक शिक्षकों के तबादले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, मानव संपदा पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जहां पे शिक्षक एवं शिक्षणेतर कार्मिकों के पूरे ब्यौरा दर्ज होते हैं। जैसे कि किसी कार्मिक ने कब विद्यालय को ज्वाइन किया, कब कार्यभार ग्रहण किया, किस रूप में कार्यभार ग्रहण किया, यानी असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया या हेड टीचर के रूप में किया। उसके बाद अगर वो पदोन्नति पाता है तो उसका किसी अन्यत्र विकास खंड में तबादला हो जाता है। तो दोस्तों, वहाँ पे दिखाया जाता है कि संबंधित शिक्षक ने अन्यत्र पदस्थापित विकास खंड में किस तिथि को ज्वाइन किया है, यानी कार्यभार ग्रहण किया है। तो मानव संपदा पोर्टल पे शिक्षकों की नियुक्ति तिथि से लेकर के उसके पूरे सेवा काल का विवरण दर्ज होता है। उसी के आधार पे ये माना जाता है कि कोई भी शिक्षक किसी भी विकास खंड में कितने समय व्यतीत किया है। तो दोस्तों, आने वाले समय में चूँकि इसकी घोषणा हो गई है, मीडिया की सुर्खियों में भी बात दोस्तों निकल के आई है कि बेसिक शिक्षकों का जिले के भीतर बहुत ही जल्द तबादला दोस्तों देखने को मिल सकता है। इस संबंध में जुलाई के अंतिम सप्ताह में या अगस्त के पहले सप्ताह में शासनादेश आने के पूरे आसार बने हैं। और इस तबादले की खासियत दोस्तों ये है कि मानव संपदा पोर्टल पे अगर आपका विवरण गलत दर्ज है, यानी किसी भी विकास खंड में आपका जो कार्यभार ग्रहण है वो गलत दर्ज है, तो आपका तबादले का जो अधिकार है वो दोस्तों प्रभावित हो सकता है। इसीलिए स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित अपने पत्र में, अपने सूचना के निर्देश में ये बात पूरी की पूरी तरीके से कही है कि समस्त जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय अपने अधीनस्थ कार्य कर रहे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को ये निर्देशित करें कि शिक्षकों के जो भी विवरण मानव संपदा पोर्टल पे गलत फीड है उसे तत्काल दुरुस्त करा लें। आइए दोस्तों, हम आगे बात करते हैं कि आखिर तबादला दोस्तों कब होगा, कार्यभार ग्रहण कब होगा। पूरी की पूरी बातें, पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, मानव संपदा पोर्टल के जरिए होंगे जिले के अंदर बेसिक शिक्षकों के तबादले। दोस्तों, लखनऊ से न्यूज़ आ रही है यही कि बेसिक शिक्षा परिषद के तकरीबन 4.5 लाख शिक्षकों से जिलों के अंदर तबादले का जो विकल्प है वो मानव संपदा पोर्टल आईडी से होगा। ऑनलाइन आवेदन में शिक्षकों का व्यक्तिगत ब्यौरा, किस स्कूल में और कब से तैनात है जैसी सूचनाएं मानव संपदा पोर्टल से ही ली जाएंगी। शिक्षकों को ये सब आवेदन में दर्ज नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक की आईडी दर्ज की जाएगी। जिन शिक्षकों की पोर्टल पर नियुक्ति तारीख, नियुक्ति स्कूल आदि गलत दर्ज हैं उन्हें तबादलों में असहज होना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है कि शिक्षकों का मानव संपदा जो कोड है केवल उसे ही दर्ज करना है, उसे ही एक्सेस करना है। शिक्षकों का जो मानव संपदा पोर्टल पे कोड होगा उस पे उसके अंदर जो भी दर्ज सूचनाएं हैं वो यथास्थिति सत्य स्वीकार कर ली जाएंगी। ऐसी स्थिति में अगर मानव संपदा पोर्टल यानी कोड के भीतर आपके रॉन्ग एंट्रीज हैं तो आप अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं
क्योंकि हो सकता है कि आपका तबादला का जो अधिकार है वो आपसे छिन जाए, आप सीनियर हो और आपका जूनियर दर्ज हो, यानी जो नियुक्ति तिथि है या किसी विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि है वो आपकी कुछ और हो और मानव संपदा पोर्टल पर रॉन्ग एंट्रीज की वजह से कुछ और दिख जाए तो तबादला सीधी सी बात है प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, परिषदीय शिक्षकों की जिले के अंदर तबादले की मुराद पूरी होने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की ओर से तबादलों को हरी झंडी मिलने के बाद नियमों को लेकर मंथन चल रहा है। विभागीय व मंत्री स्तर की बैठकें जल्द होंगी। इसके बाद शासनादेश जारी होगा। इसी में ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी जारी होगी। संकेत है कि ऑनलाइन आवेदन इसी माह के अंत या फिर अगस्त में लिए जाएंगे। उसके बाद इनकी पड़ताल और अन्य प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। शिक्षकों का तबादला जाड़े की छुट्टियों यानी 31 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच किया जाएगा। नए साल में शिक्षकों को मनपसंद स्कूल जाने का मौका मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि बात निकल के सामने आ रही है, पूरे दिसंबर यानी 31 दिसंबर 2022 में पूरी की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और नए वर्ष यानी वर्ष 2023 कोई भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन इस प्रक्रिया के जो अंग रहेंगे, जो पात्र रहेंगे, उनको जनवरी 2023 में नए विद्यालय में जाने का सुअवसर प्राप्त हो सकेगा। मानव संपदा पोर्टल पर सभी शिक्षकों का डाटा दुरुस्त नहीं है। कुछ शिक्षकों की तैनाती बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय या खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिख रही है। शिक्षकों की संबंधित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने और पिछले स्कूल से कार्य मुक्त होने की तारीख दुरुस्त होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये सब बातें हैं जो कि विसंगतियों के दायरे में बातें हो रही हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों व खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया है कि जिन शिक्षकों का वर्तमान तैनाती का विद्यालय गत कार्यरत विद्यालय या अब तक के कार्यरत किसी भी विद्यालय में कार्यभार ग्रहण और कार्य मुक्त होने की तारीख गलत दर्ज है, उसे दुरुस्त करा लें। दोस्तों, आज के लिए इतना है। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।